नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। बच्चों आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 4A। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने ए बी जो है 6 सेंटीमीटर इसको खींच रखा है। चलिए इस पे कैसे इसको करेंगे हल, देखते हैं। तो यहाँ पे जो बी है और ए, ये दोनों इसके केंद्र बिंदु हैं। अब आधे से अधिक प्रकार के अंदर आधे से अधिक हमें त्रिज्या लेनी है। इस प्रकार आधे से अधिक होनी चाहिए। तो आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ मारना है। इसी प्रकार बिंदु ए को केंद्र मानकर दोनों तरफ इसके चाप खींचने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो बच्चों दोनों चाप को, अब यहाँ पे दो चाप इसके लग चुके हैं। अब दोनों चापों को क्या करेंगे, एक रेखा द्वारा मिलाएंगे। यहाँ पे इसको हमने मिला दिया। इसका भी कोई बिंदु जो यहाँ पे बिंदु है और ये जो यहाँ पे बिंदु है, इनका नाम रख देंगे। इसका P और इसका Q रख देंगे, PQ। तो दिल 6 सेंटीमीटर थी, जब हमने इसको समद्विभाजित किया तो ये तीन सेंटीमीटर में विभक्त हो गई है। चलिए बच्चों उसकी रचना लिखते हैं। तो चलो रचना लिखते हैं इसकी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सर्वप्रथम, जैसे हमने इसको बनाया था लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे इसको, ये को फर्स्ट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर में हमने क्या किया था, प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दोनों तरफ चाप खींचे। तो यहाँ पे वही लिखना है कि प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दोनों ओर चाप खींचे। जो एक दूसरे को बिंदु P तथा बिंदु Q दूसरे पर बिंदु B तथा बिंदु Q पर मिलते हैं। अब बच्चों तीसरी लाइन लिखेंगे। तीसरा इसके बाद हमने क्या किया है, तो तीसरे में लिखेंगे बिंदु P को बिंदु Q से मिलाने के लिए एक रेखाखंड PQ खींचा। बिंदु P तथा Q को मिलाने के लिए रेखाखंड PQ खींचा। जो रेखा AB को दो भागों में समद्विभाजित करता है।
तो बच्चों इसको यहाँ पे अब समद्विभाजित करता है तो इसको लिख के बता देंगे। यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे O, तो यहाँ पे हमने इसका केंद्र बिंदु का जो जहाँ पे मिलता है इसको O मानेंगे और फिर यहाँ नीचे लिखकर दिखा देना है हमें कि AO बराबर BO है। AO बराबर होगा BO के, और बराबर कितना निकल आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसकी रचना लिख दी जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हेलो, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं A, B और C, D खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे ये हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम त्रिज्या लेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से इसकी दूरी देखो 3 सेंटीमीटर पूरा पूरा यहाँ तक रेखा पे आ रहा है। हल्का सा थोड़ा सा उड़ा देते हैं इसको। तो जो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पे हो गई है। अब क्या करना है हमें, 3 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे त्रिज्या मतलब चाहे सर्कल खींचना है। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त। अब क्या करना है, इस पे हमें दो जीवाएं डालनी है। तो दो जीवाएं बच्चों चलो खींच लेते हैं। तो एक जीवा हम ले लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ से एक जीवा डाल देते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है कि जीवाएं आपस में समांतर नहीं होनी चाहिए, तो समांतर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, एक जीवा यहाँ पे डाल लेंगे। एक जीवा वहां और एक जीवा यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, हमें इन जीवाओं का समद्विभाजक हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आधे से अधिक त्रिज्या है हमारी। ठीक है, तो आधे से अधिक त्रिज्या है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ देखो आधे से अधिक त्रिज्या हमारी आ रही है। तो आधे से अधिक त्रिज्या पे क्या करना है हमें, इसके दोनों ओर चाप खींचने हैं, इधर भी और इधर भी। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ पे भी हमें आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है जो कि आधे से अधिक है, और आधे से अधिक इधर भी हमें क्या करना है, इसे चाप लगाना है दोनों तरफ। फिर इसको केंद्र मानेंगे दूसरी साइड को। ठीक बच्चों, तो एक चाप इधर और एक चाप इधर खींचेंगे। और सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे बच्चों हम। यहाँ पे चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे ऐसे। अब बच्चों चाप यहाँ पे लग गया है। अब क्या करना है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो जो ये वाला बिंदु है, केंद्र है ये, इसका हम नाम रख देते हैं। तो ये कौन सा केंद्र बिंदु है बच्चों, इसका नाम रख लेते हैं O। ठीक है, O बिंदु का केंद्र है। एक इसका बोला है AB और CD, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि इसके जो लंब शब्द हमने इसका जो आर्धक किया है, अब इसको हम ऐसे यहाँ पे रेखा द्वारा मिलाएंगे और देखेंगे सारे बिंदु कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो अगर इसको मिलाएंगे तो बच्चों चला गया केंद्र पे हमारा, देखो केंद्र पहुंच गया। इसी प्रकार बच्चों इसको हम मिलाएंगे यहाँ से। तो हमारा केंद्र पे चला गया, दोनों यहाँ पे केंद्र पे मिल रहे हैं। तो जो चाप लगे हैं इनका भी हम कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम, चाहे P, Q, R और S। इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको R और इसको S मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चित्र इसका बनके तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमें रचना लिखनी है। तो चलिए बच्चों रचना लिखते हैं। चलिए बच्चों करते हैं, अब इसकी रचना लिखते हैं। तो यहाँ पे रचना में सबसे पहले तो रचना में लिखेंगे
सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया था, प्रकार में 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक सर्कल खींचा, मतलब एक वृत्त खींचा था। तो यहाँ पे लेंगे प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 3 सेमी की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। ठीक बच्चों, प्रकार में 3 सेमी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त लिखना था, चलो हो गया बच्चों, वृत्त खींचा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर डाल के हमने उसके बाद क्या किया था, 2 जीवाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जीवाएं ए बी सी डी, ए बी तथा सी डी खींचा, ए बी तथा सी डी खींचा। ठीक है बच्चों, ए बी तथा सी डी खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 जीवाएं खींची हैं, ए बी और सी डी, 2 जीवाएं खींची। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, तो तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, ए बी तथा सी डी को केंद्र मानकर, यहाँ पे लिखेंगे ए बी तथा सी डी को केंद्र मानकर रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे जो एक दूसरे को आर एस तथा पी क्यू पर काटते हैं, ठीक है बच्चों। और चौथे नंबर पे हम लिखेंगे कि पी क्यू को मिलाने के लिए, पी क्यू तथा आर एस को मिलाने के लिए, पी क्यू तथा आर एस को मिलाने के लिए रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस खींचा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया था कि इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो यहाँ पे बच्चों उसका जवाब हम देंगे पांचवें में। तो लिखेंगे दोनों जीवा के लंब समद्विभाजक बिंदु केंद्र O पर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक केंद्र O पर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा इसकी रचना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर आपको कोई समझ में ना आया है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया हमसे कि 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए।
तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक 8 सेमी का रेखाखंड खींचते हैं। तो बच्चों हमने 8 सेमी का जो रेखाखंड है वो खींच लिया है। अब प्रकार में बच्चों हम क्या करेंगे, आधे से अधिक इसकी त्रिज्या लेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे इसकी। ये बच्चों आधे से अधिक त्रिज्या हो गई। अब आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हम दोनों तरफ से चाप खींचेंगे। दोनों तरफ बच्चे हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से चाप लगा दिया। अब इसको मिला देंगे आपस में, ठीक है बच्चों। हमने इसको मिला दिया है। तो अब इसको 4 बराबर भागों बांटना है, तो अभी 2 बराबर भाग इसके हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो ये बची हुई रेखा है ना, इसका हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। बची हुई रेखा का बच्चों आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, तो ये हो गई हमारी आधे से अधिक त्रिज्या, क्योंकि बच्चों आधे से अधिक त्रिज्या। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ भी और इस जगह भी बच्चों, इधर भी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक, मतलब त्रिज्या हमारी है ही, और फिर चाप खींचेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से भी, इस वाले केंद्र से भी दोनों तरफ चाप मारेंगे, और यहाँ पे भी रख के दोनों तरफ चाप खींचेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। तो बच्चों अब देखिए हमने इन्हें मिला दिया है। अब ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बोला था बच्चों, तो हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसको नाप को दिखा देते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा। तो अब देख लो, यहाँ पे पहला 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा 8। तो प्रत्येक खंड क्या है, हमारे 2-2 सेंटीमीटर के हो गए हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम अब यहाँ पे इसका नाम, रेखाखंड का नाम रखेंगे। तो ए रेखाखंड हो गई हमारी ए, और ये हो गई हमारी बी। ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे हैं, इसको हम ए बी हो गई है, और ये जो बिंदु है बीच वाला, इसको हम क्या मान लेंगे, ओ। ओ का जो केंद्र बिंदु होगा बीचों बीच, यहाँ पे जहाँ पे ये रेखा एक दूसरे को विभाजित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे इस बिंदु को हम ओ मान लेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों रचना लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रचना। तो सर्वप्रथम बच्चों हमने क्या किया है, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी 8 सेमी खींचा। ए बी 8 सेमी, 8 सेमी खींचा। फिर हमने बच्चों क्या किया, हमने ए तथा बी को केंद्र मानकर लिखेंगे खींचा। फिर लिखेंगे यहाँ पे ए तथा बी को केंद्र मानकर, ए तथा बी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे। रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे, जो एक दूसरे को
एक दूसरे को, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, अब यहाँ देखो जो ये रेखाखंड हमने खींचे थे, अब यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे, इसका नाम हो जाएगा P और इसका नाम हो जाएगा बच्चों Q। इसका लिखेंगे R और इसका लिखेंगे S और इसका लिखेंगे T और इसका लिख देंगे U। ठीक है बच्चों, अब इसका नामकरण हो गया है। अब नीचे चलते हैं, लिखते हैं एक दूसरे को P तथा Q पर, P तथा Q, P तथा Q पर काटते हैं, P तथा Q पर, सॉरी बच्चों, P तथा Q पर काटते हैं। अरे बच्चों यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, पुनः ए बी तथा O को केंद्र मानकर, ए बी तथा O को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप खींचे, चाप खींचे जो एक दूसरे को RS तथा TU पर काटते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अतः बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इसको काट रहा था, तो इसको हमने O मान लिया था, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T, इसको M। अब बच्चों यहाँ पे दो बिंदु हमारे ये बच रहे हैं, तो दो बिंदु कौन से हो जाएंगे, तो इसको हम मान लेंगे M और इसको मान लेंगे बच्चों N, M तथा N। अब यहाँ पे लिख बता देंगे बच्चों हम, अतः AM बराबर MO बराबर ON बराबर NB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेमी। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो प्रत्येक खंड हमारे क्या हो गए बच्चों, ये चारों खंड जो बने हमारे कितने कितने सेमी के हैं, 2-2 सेमी के निकले हैं। ठीक बच्चों, आशा है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो बच्चों यहाँ पे रचना जो है, हम अगर छोटी छोटी लिखाएं तो वो बहुत लंबी जाएगी, इसीलिए हमने क्या किया कि उसको केवल 2 ही खंड में लिखाए हैं, नहीं तो इसके अलग अलग खंड बनवाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, थोड़ा और देर लगती है उसको लिखने में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में लिखा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला गया, प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें माप के ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो बच्चों हम पहले त्रिज्या ले लेते हैं 4 सेमी। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 4 सेमी का तो बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया बच्चों 4 सेमी हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 सेमी का पहले एक वृत्त खींचेंगे इधर, बच्चों ने क्या किया, 4 सेमी का एक वृत्त मतलब वृत्त खींच लिया है।
अब क्या करना है बच्चों हमें यहाँ पे, तो चलिए बच्चों इस पर एक जीवा खींच लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीवा खींचेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या किया, एक जीवा इधर खींच ली है। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, हमें बोला है कि लंब डालिए एक, तो केंद्र से क्या करेंगे बच्चों, एक लंब डालेंगे यहाँ पे। तो केंद्र से बच्चों यहाँ पे हम एक लंब डाल दिए इस पे, ठीक है। और जो यहाँ से इसकी दूरी है बच्चों, एक यहाँ पे त्रिज्या भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों ये जो त्रिज्या है हमारी, इसका नाम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, और इसको मान लेंगे हम बी। और ये जो त्रिज्या डाली है यह हो गया हमारा ओ एम। तो इसकी जो दूरी है बच्चों त्रिज्या की, वो कितना है हमारा, ये है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जो ये जो दूरी है, इसको हमें माप के ही लिखना है। तो माप इसकी माप लेते हैं। तो यहाँ से जो इसकी दूरी आएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो ये हो गया हमारा केंद्र ओ। और यहाँ से इसकी जो दूरी है बच्चों, इसकी वो कितनी आ रही है हमारी, तो वो हमारी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक होगा 2 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट यहाँ से आ रहा है बच्चों 2.3, 2.3 आ रहा है। तो 2.3 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी बच्चों। तो चलिए रचना लिख लेते हैं बच्चों, इसको रचना में लिख कर बताते हैं फटाफट। चलिए बच्चों रचना लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे प्रकार में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, प्रकार में 4 सेमी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले 4 सेमी का एक मतलब वृत्त लेकर एक वृत्त खींचा 4 सेमी त्रिज्या लेकर। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक जीवा खींची है ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक जीवा ए बी खींचा, एक जीवा ए बी खींचा। ठीक है बच्चों, इस बार शॉर्टकट में लिखा रहे हैं, मतलब इसको छोटा छोटा करके बिल्कुल। तो एक जीवा ए बी खींचा है। अब यहाँ से लिखेंगे तीसरे नंबर पे कि केंद्र ओ से जीवा की मध्य बिंदु एम पर एक लंब खींचा। क्या लिखेंगे बच्चों, वृत्त के केंद्र केंद्र ओ से जीवा के मध्य बिंदु एम पर एक लंब खींचा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या किया हमने बच्चों, एक लंब खींचा। तो यहाँ पे अब हमें बताना है, जैसे यहाँ का जो ये इसका एक मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया बच्चों, एम हो गया। जीवा ए बी का मध्य बिंदु अगर एम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि ए एम जो ए एम है, ए एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा बी एम। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। तथा जो इसकी त्रिज्या है, तथा त्रिज्या ए ओ बराबर कितना है हमारा, 4 सेमी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था सवाल में कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी। तो चौथे नंबर पे हम बच्चों बताएंगे कि जीवा के मध्य बिंदु से क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से
वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, तो जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र की दूरी बच्चों हमारी निकल के आई है 2.3 सेमी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। केवल हमें इतना ही सिद्ध करना था और यही हमें बताना था कि यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र है बच्चों, यहाँ से हमें ये बताना था कि जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जो जीवा का मध्य बिंदु M है, इसकी दूरी कितना है। तो इसकी दूरी बच्चों निकल के आई है 2.3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए। 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए। जो रेखा PQ को D पर काटे, क्या PD बराबर QD है। ये हमें सिद्ध करना है कि क्या PD बराबर QD है। फिर कह रहा है कि पुनः PD, जो PD है, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 4 सेमी त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचेंगे PQ। चलिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पे खींचते हैं बच्चों 4 सेमी का। तो ये हो गया हमारा 0 बिंदु और ये हो गया बच्चों हमारा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 4 सेमी का ये हो गया हमारा रेखाखंड। अब बोला है बच्चों इसका हमें लंबार्धक ज्ञात करना है। तो लंबार्धक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम इसको आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आधे से अधिक त्रिज्या। तो यहाँ पे एक चाप इधर से इधर को और इधर से इधर को मारेंगे। ठीक है बच्चों, पुनः वही दोहराएंगे। अब इधर से हम एक चाप इधर को और एक चाप इधर को मारेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको आपस में मिला देना है हमें। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से। अब यहाँ पे ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला था हमें कि जो 4 सेमी का रेखाखंड है बच्चों, उसका नाम है P और Q। तो ये जो बिंदु है बच्चों और ये जो बिंदु है, इसका नाम है हमारा PQ। ठीक है, PQ। और यहाँ पे पूछा गया था कि इसका लंबार्धक ज्ञात कीजिए जो PQ को बिंदु D पर काटे। तो जहाँ ये काट रहा है बच्चों, इसका नाम हम रख देंगे D। ठीक है, इसका नाम हो गया हमारा D। तो कह रहा है क्या बच्चों कि PD बराबर QD है। अब यहाँ से और ये जो यहाँ से ये मतलब इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा P है और ये हमारा क्या है Q है। तो कह रहा है कि जो PD है ये क्या QD के बराबर है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे नाप कर देख लेते हैं। तो ये देख लो बच्चों हमारा 2 सेंटीमीटर पे पूरा पूरा आया है, मतलब कि जो यहाँ से PD है वो QD के बराबर है। उसके बाद बच्चों बोला गया था हमसे, यहाँ पे बोला था कि पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जो PD है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए कि क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी त्रिज्या लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या लेंगे हम ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों त्रिज्या हमने ले ली। अब क्या करना है, हमें एक वृत्त खींचना है यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब एक वृत्त खींचना है हमें यहाँ पे। अब देख लो बच्चों हमने खींच दिया। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, यहाँ बच्चों पूछ रहा था, ये कह रहा था कि वृत्त खींचे और देखिए कि यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो बच्चों जब हमने वृत्त खींचा तो देख लो ये हमारा बिंदु P है और ये हमारा बिंदु Q है। तो ये P और Q से होकर जा रहा है। तो चलिए बच्चों इसकी रचना लिख करके इसको बता देते हैं। रचना लिखते हैं इसकी अब। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना।
तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम सर्वप्रथम पटरी की सहायता से, सर्वप्रथम पटरी की सहायता से रेखाखंड PQ 4 सेमी खींचा, PQ 4 सेंटीमीटर खींचा, 4 सेमी खींचा। और उसके बाद हमने बच्चों क्या किया, अब वो लिखते हैं। तो सेकंड में लिखेंगे पुनः हमने क्या किया था कि प्रकार में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे, सॉरी बच्चों, रेखा लिखना था, रेखाखंड के चारों लिखना था, क्या करना है, रेखाखंड के चारों ओर चाप, क्या हो रहा है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ मिस्टेक, चारों ओर लिख दिया, यहाँ पे दोनों लिखना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखना था रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे, जो एक दूसरे को, अब यहाँ बच्चों इसको हम मान सकते हैं R और इसको मान लेंगे S। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लो चित्र में, इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया, इसको S। तो वही हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि जो एक दूसरे को RS पर काटते हैं, R तथा S पर काटते हैं, R तथा S पर काटते हैं। बच्चे आगे लिखेंगे R तथा RS को मिलाने के लिए, R तथा S को मिलाने के लिए एक रेखाखंड RS खींचा, जो PQ को बिंदु D पर काटते हैं, बिंदु D पर काटते हैं। तो यहाँ बच्चों हमसे पूछा गया था क्या PD बराबर QR है या क्या PD बराबर QD है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अतः PD हो जाएगा बच्चों हमारा PD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, QD। तो हमने ना आपको दिखाया था PD बराबर QD बराबर कितना आया था बच्चों हमारा 2 सेमी। PD बराबर QD बराबर कितना आया था बच्चों 2 सेमी। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे लास्ट में हमसे पूछा था कि PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए कि यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकार में PD त्रिज्या का माप लेकर एक वृत्त खींचा,
पी क्यू से होकर जाता है। और पी और क्यू से होकर पी और क्यू से होकर जाता है। पी और क्यू से होकर जाता है। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था कि अगर पीडी की त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींचते हैं तो क्या वह पी और क्यू बिंदु से होकर जाता है। तो हमने बच्चों यहाँ पे जब ये देखो यहाँ पे जब इसका ये पीडी की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा था तो वो पी और क्यू से होकर जा रहा था। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था और यही हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। आशा है आप लोग को यह समझ में आया होगा सवाल। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि 6.4 सेमी की लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए बच्चों 6.4 सेमी यहाँ पे आ रहा है, इसका 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो हमसे 6.4 सेमी बोला गया था, तो हम इसको खींच लेते हैं। एक रेखाखंड हमारा हो गया 6 यहाँ तक हो गया बच्चों 6 और 0.4 इधर आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4। तो बच्चों 6.4 सेमी का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब बच्चों क्या करना है, इसका लंबार्धक ज्ञात करना है। तो प्रकार में क्या करेंगे, आधे से अधिक। प्रकार में क्या करेंगे बच्चों, हम आधे से अधिक इसकी त्रिज्या ले लेंगे। तो आधे से अधिक त्रिज्या हमारी होनी चाहिए। तो ये बच्चों आधे से अधिक हमारी त्रिज्या हो गई। तो आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के क्या करेंगे, दोनों ओर इसके चाप खींचेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर। अब पुनः इधर से भी खींचेंगे बच्चों, ये यहाँ पे काटेगा और ये यहाँ पे काटेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब जो हमारे दोनों चाप हैं इनको आपस में मिला देंगे। तो इनको अब यहाँ से और यहाँ से आपस में इनको मिला देंगे। जब इसको बच्चों यहाँ से और यहाँ तक मिला देंगे तो अब इसका नाम रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें बोला गया था ए बी। तो चलिए बच्चों ये वाला बिंदु ए हो गया और ये वाला बिंदु बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं, जहाँ पे ये प्रच्छेद कर रहा है इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे बच्चों, क्यू मान लेंगे। तो जो बच्चों ये पी क्यू रेखा है, जो पी क्यू रेखा है यही क्या है, ए बी का सममित अक्ष है। सममित अक्ष मतलब इसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सममित अक्ष भी बोलते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इसकी रचना लिख के अब फटाफट इसको चैप्टर को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी रचना। तो रचना में बच्चों हम लिखेंगे सर्वप्रथम सॉरी बच्चों सर्व लिखना था। तो सर्वप्रथम पटरी की सहायता से 6.4 सेमी का रेखाखंड ए बी खींचा। तो सेकंड नंबर क्या बताना है बच्चों कि प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे। रेखाखंड के दोनों ओर चाप खींचे जो एक दूसरे को पी तथा क्यू पर काटते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे लिखें बच्चों। तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा
P को Q से मिलाने के लिए, P को Q से मिलाने के लिए एक किरण, इसको हम किरण बोल देते हैं, एक किरण PQ खींचा, एक किरण PQ खींचा, जो AB को बिंदु O पर काटता है, बिंदु O पर काटता है। तो यहाँ पे बच्चों हम बता सकते हैं कि AO बराबर होगा BO के। AO बराबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा BO। तो यहाँ पे यही हो जाएगा बच्चों इसका सममित अक्ष। तो जो हमारा ये है PQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो PQ है बच्चों, यही क्या है, सममित अक्ष है। तो AB का सममित अक्ष PQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं PQ क्या है, PQ यहाँ पे यही होगा हमारा सममित अक्ष, सममित अक्ष हो जाएगा बच्चों हमारा यही, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ अगर बच्चों इस चैप्टर में समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बच्चों शुभकामनाएं।